नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर राजेश कुमार है। डॉक्टर साहिब आईजीआईएमएस में हेड एंड प्रोफेसर है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखा जाए कि मानसिक बीमारी लोगों को ज़्यादा परेशान करती है, तो लोग अलग अलग तरीके की मानसिक बीमारियां भी होती है, तो कैसे लोग इन टर्म्स को समझ सकते हैं? देखिए, मानसिक बीमारियां बहुत तरह की होती हैं। जैसे मैंने कहा ना, एक सामान्य बीमारी होती है और एक होती है गंभीर मानसिक बीमारी। जैसे मैंने बताया कि सामान्य मानसिक बीमारियां जैसे कॉमन मेंटल डिसऑर्डर में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हेडेक, इंसोम्निया, अनिद्रा, चिंता, घबराहट, ये हो गई सामान्य या कॉमन मेंटल इलनेसेज। एक होता है सीवियर मेंटल इलनेस। सीवियर मेंटल इलनेस होती है बाइपोलर, सिजोफ्रेनिया, जिसमें इंसान की जो क्षमता होती है डिसीजन लेने की, जजमेंट की, वो इम्पेयर्ड हो जाती है। तो मानसिक बीमारियों का जो दायरा है, अनिद्रा, चिंता से लेके एक सिरा, जिसको कहते हैं ना कि सिजोफ्रेनिया, या जिसको समाज में लोग कहते हैं पागल, तो वो सीवियर मेंटल इलनेस, ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है। तो उस स्पेक्ट्रम में एक तरफ एक एंड पे अनिद्रा है, इंसोम्निया, और एक एंड पे सिजोफ्रेनिया है। तो मानसिक बीमारियां बहुत तरह की होती हैं और मतलब डिपेंड करता है कि उसमें नेचर क्या है, उसके आधार पे हम मानसिक बीमारियों की डायग्नोसिस करते हैं। तो अगर जैसे डायग्नोसिस की बात है, तो लोग इस पे ध्यान कैसे दे सकते हैं? देखिए, मानसिक बीमारियां कुछ तो होती हैं जो दूसरों को दिख जाती हैं। जैसे कि सीवियर मेंटल इलनेसेस जो होती हैं, वो समाज में लोग पकड़ लेते हैं कि इसका बिहेवियर अब नॉर्मल, तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। और कुछ मानसिक बीमारी होती है जो इनविजिबल होती हैं, जो अंदर ही अंदर आप सफ़र करते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हेडेक, इंसोम्निया, घबराहट, पैनिक। तो इसमें क्या होता है कि वो व्यक्ति समाज में तो ठीक ठाक दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर सफ़र करता है। तो इन दोनों केस में जो प्रॉब्लम ज़्यादा हम देखते हैं कि जो अंदर ही अंदर सफ़र कर रहा है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाता। उसे लगता है लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, तो स्टिग्मा काफ़ी है। तो ऐसे लोगों को हमें आइडेंटिफाई करना है और उनको हमें हेल्प देना है, क्योंकि जो सीवियर वाले हैं वो कहीं ना कहीं समाज उनको लेके आ जाता है, लेकिन जो कॉमन वाले हैं वो बेचारे लंबे टाइम तक सफ़र करते हैं। और वो लोग सिर्फ संकोचवश या एक होती है शर्म कि लोग क्या सोचेंगे, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे परेशानियां भी होती हैं, ऐसे में लोग जो है समझ नहीं पाते हैं और घर वालों को भी नहीं बताते। और आजकल काम का प्रेशर भी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि वो लोग काम की भाग दौड़ में ही फंसते जा रहे हैं। वो लोग समझ नहीं रहे हैं कि वो डिप्रेशन है या फिर वो काम का प्रेशर बढ़ रहा है। तो ऐसे में वो क्या करें? देखिए, ऐसा है कि आपके पास 24 आवर है और उसी में आपको अपनी ज़िंदगी के सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने हैं। अब जहाँ तक बात है कि जाहिर सी बात है कि समय की कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आप शायद अपने ज़िंदगी के हर मुद्दे के लिए समय निकाल पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि भाई, समय, जो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, ये एक एक्सक्यूज़ होता है। देखिए, जिसको जो काम पसंद होता है वो काम करता है। समय उस चीज़ के लिए नहीं होता जिसके लिए आप ध्यान नहीं देते हैं, जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। तो अगर आपको चेस्ट पेन होता है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर आपको चिंता, घबराहट होती है तो आप महीनों लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे शारीरिक बीमारियां एक बड़ा रूप ले सकती हैं, वैसे मानसिक जो लक्षण होते हैं वो भी एक बड़े मानसिक बीमारी का रूप ले सकते हैं। तो हमें अपने अंदर के सिम्टम्स को, सिग्नल्स को, ट्रिगर्स को पहचानना होगा। तो ये सब जो अगर समस्याएं हो रही हैं तो परमानेंट दूर हो सकती हैं? देखिए, कोई चीज़ का परमानेंट इलाज नहीं होता। जैसे कहते हैं क्योर, कि क्या सर इसका क्योर है? क्योर हमारे हाथ में नहीं होता है, हम ट्रीट करते हैं। जैसे कि मेडिसिन या सर्जरी, वी ट्रीट। कुछ ही बीमारियाँ जिसका क्योर हो सके, जैसे कुछ मान लो कि भाई किसी का ऑपरेशन में कुछ चीज़ था, उसको निकाल दिया है, लेकिन वो भी दोबारा हो सकता है, जिसे कहते हैं रिकरेंस। तो परमानेंट इलाज किसी चीज़ का नहीं है, खासकर मेडिसिन में। यस, हम अपने लाइफ स्टाइल चेंज करके, प्रॉपर ट्रीटमेंट करा के, अर्ली ट्रीटमेंट करा के बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है मानसिक बीमारियों के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
तो आप डॉक्टर राजेश कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ मानसिक बीमारियों के बारे में जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।